अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी रात थी जब दूल्हे की बारात में देवता नहीं, भूत, पिशाच और कंकाल नाच रहे थे, जब आसमान बिजली से नहीं, डमरों की गूंज से कांप रहा था, जब एक माँ ने अपनी बेटी के दूल्हे को देखकर कहा, ये विवाह नहीं हो सकता, और फिर उसी भयानक दूल्हे ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड झुक गया। ये कहानी है उस रात की जब स्वयं महादेव दूल्हा बने थे और निकली थी इतिहास की सबसे रहस्यमयी बारात। कहते हैं एक ऐसी रात आई थी जब आसमान ने जैसे अपना रंग ही खो दिया था। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर चलने वाली बर्फीली हवा अचानक थम गई। जंगल के जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर अंधेरे में कहीं गुम हो गए और तभी धरती हल्के हल्के कांपने लगी। पहाड़ों के पीछे से एक अजीब सी ध्वनि गूंजी, डम 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 डमरू। गांव वालों ने डरकर एक दूसरे को देखा। क्या प्रलय आने वाला है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। धीरे धीरे धुएं और राख के बीच से एक जुलूस दिखाई देने लगा, पर वो इंसानों का नहीं था। सबसे आगे चल रहे थे कंकाल, हाथों में जलती मशालें लिए। उनके पीछे भूत, पिशाच, विकराल चेहरे, खुले बाल, डरावनी हंसी। सांप रास्ते पर लहराते हुए सरक रहे थे। अघोरी साधु राख उड़ाते हुए नाच रहे थे। और उस भयानक भीड़ के बीच एक विशाल बैल पर सवार था एक योगी, शरीर पर राख, गले में जिंदा सांप, जटाओं से गंगा बहती हुई, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। वो कोई साधारण योगी नहीं था, वो थे महादेव। उधर उसी समय हिमालय के महल में शहनाइयां बज रही थी। राजा हिमवान अपनी बेटी पार्वती की शादी की तैयारियों में लगे थे। महल फूलों से सजा था, दीपों से जगमगा रहा था। रानी मैना मुस्कुराकर सोच रही थी, मेरी बेटी का दूल्हा तो देवों का देव होगा, कितना सुंदर होगा। तभी महल के बाहर अचानक भगदड़ मच गई। बारात आ गई। पहरेदार चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज में खुशी नहीं, डर था। रानी मैना ने बालकनी से नीचे झांका और उनके हाथ से आरती की थाली छूटकर गिर गई। ये दूल्हा है। सामने खड़े थे भूतों से घिरे, राख से लिपटे शिव। भूत नाच रहे थे, पिशाच हंस रहे थे। कोई हवा में उल्टा लटक रहा था, कोई अपनी ही खोपड़ी बजाकर संगीत बना रहा था। पूरा महल डर से सन्न रह गया। राजा हिमवान घबरा उठे, मैं अपनी बेटी का विवाह इस भयानक योगी से कैसे करूं? लेकिन तभी भीड़ को चीरती हुई पार्वती आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ अटूट विश्वास। उन्होंने उस भस्मधारी योगी के चरण छुए। सभी स्तब्ध रह गए। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, ये कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं शिव हैं। मैंने जन्मों की तपस्या इन्हें पाने के लिए की है। देवता भी आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कृपा कर अपना सौम्य रूप दिखाइए। और फिर आकाश से प्रकाश की वर्षा होने लगी। भूतों की भीड़ शांत हो गई, डमरू की ध्वनि मधुर हो गई, राख गिरने लगी और वहां प्रकट हुआ एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप। स्वर्ण जैसा शरीर, रत्नों से सजा मुकुट, करुणा से भरी आंखें। अब वहां भय नहीं था, केवल दिव्यता। रानी मैना की आंखों से आंसू बह निकले, प्रभु मैं आपको पहचान न सकी। फिर वैदिक मंत्रों के बीच शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गाने लगे, आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव। और उसी दिन संसार ने समझा, शिव सिर्फ सुंदरता के देव नहीं, सच्चाई के देव हैं। जिन्हें दुनिया ठुकरा दे, शिव उन्हें भी अपनाते हैं। तभी से वो रात जब भूतों की बारात लेकर स्वयं महादेव दूल्हा बने थे, महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। जो शिव को समझ गया, उसे संसार समझाने की जरूरत नहीं। अगर ये कथा आपको भीतर तक हिला गई हो, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।